ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तु ते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। शिक्षा गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ नियामक समर से नियम सागर जी महाराज की जय। प्रासंगिक विषय कुलाचार, उसका अंत नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। जब कुलाचार के विषय को हम चिंतन में लेकर के देखते हैं और उसको सार्वत्रिक सर्व दृष्टिकोण से देखते हैं तो सबकी जड़ कुलाचार ही है। प्रारंभ वहीं से होता है और अंत भी उसका उसी संख्या में होता है। ये क्या कहा समझ में नहीं आया होगा। अंत कैसे उसी से होता है। हमने कहा कि संख्या की अपेक्षा से अंत भी वही संख्या और प्रारंभ भी वही संख्या। कुलाचार के जो आचार की संख्या है, कुलाचार आचरण की संख्या है, आचार की संख्या है, वो 8 से है। 3 मूल गुण, 3 मकार, ये मूल गुण है। किसके मूल गुण? मानव कुलाचार के मूल गुण। मनुष्य गति की अपेक्षा से घटित कर रहे हैं इन कुलाचारों को, तो मानव कुलाचार नाम पड़ेगा। यदि इस बात को तिर्यंच गति की ओर मोड़ दें, नाम बदलेगा। वहां होगा पशु कुलाचार। वहां भी शाकाहार मांसाहार का संबंध है। पशु कुलाचार, मानव कुलाचार, तिर्यंच गति मात्र को भी दृष्टि में लेकर सोचोगे तो वहां गति मात्र का तिर्यंच गति कुलाचार अलग अलग रूप से घटित होगा। हम उस ओर नहीं जा रहे हैं, पशु गति की ओर नहीं जा रहे हैं। हम मानव कुलाचार ही विचाराधीन बनाकर इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। मानव कुलाचार के बिना न तो भौतिक सुख की यात्रा हो सकती है और न ही परमार्थ सुख की यात्रा हो सकती है। परमार्थ सुख आत्मगत होता है। आत्मा की खोज करते समय आत्मा के गुण और दोषों को सामने रखकर दोषों का विसर्जन और गुणों का ग्रहण करते समय एक मानव कुलाचार के उपरांत की बात चलती है। मानव
कुलाचार के उपरांत की बात होती है तो उसके साथ साथ धर्म जुड़ जाता है, और धर्म को माइनस करके यदि मानव कुलाचार की बात करते हैं तो ये 8 मूल गुण घटित होते हैं जो धर्म से रहित भी होते हैं। धर्म अलग वस्तु है और कुलाचार अलग वस्तु है। कुलाचार हमारे खाने पीने के विषयों से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन जीने की शैली से कनेक्टेड है। जीवन जीने की शैली कैसी होना चाहिए, इसका बोध हमको स्थूल 5 अनुवृत्तों से प्राप्त होता है। स्थूल 5 अनुवृत्तों से जीवन जीने की शैली प्राप्त होती है, और 3 जो मकार हैं, इन मकारों को त्यागने से हमको मानव कुलाचार की सिद्धि में सहयोग मिलता है। मानव कुलाचार की सिद्धि में सहयोग 3 मकार से है, क्योंकि 5 अनुवृत्त हैं और स्थूल हैं। इन स्थूल अनुवृत्तों के भीतर हम विशिष्ट शैली को अपनाकर जो 5 स्थूल अनुवृत्त रूप होता है, वो शैली, इस विशिष्ट शैली को अपनाकर हम जीवन जी रहे हों, तो इन्हीं 5 अनुवृत्तों के कारण से हम सुखमय जीवन स्वतः जी सकते हैं, जो भौतिक है। धर्म को छोड़िए, बाद में बात करेंगे। जो भौतिक सुख है, इस भौतिक सुख को भी जीने के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, जीवो और जीने दो। जीवो और जीने दो, ये संदेश दे दिया। मानव मात्र के लिए यह संदेश घटित होता है। मनुष्यों में कोई भी जाति भेद नहीं, संप्रदाय भेद नहीं। अगर आप इस धरती पर मानव पर्याय में जन्म लिए हैं, मानव भव में जन्म लिए हैं, तो आपके लिए ये 8 घटित होंगे। और जिन्होंने इन 8 मूल गुणों को जन्म दिया है, स्वीकार किया है और जीना प्रारंभ किया है, वह जीवो और जीने दो के संदेश को अपने जीवन में साकार बना करके चल रहा है। क्योंकि स्थूल 5 अनुवृत्तों में जीवन जीने की शैली आ गई, जो हमारे लिए दुखदायी नहीं है, हर कदम सुखदायी है। हर कदम सुखदायी है। किस प्रकार से सुखदायी है? देखिए, सुखदायी कैसे है? हमको दुख पहुंचाने वाला कौन है? हमारी आशाएं हमको दुख पहुंचाती है, निरंतर पाप की ओर ढकेलती है। आशाएं अनंत हो तो क्या भौतिक जीवन को हम सुखी बना सकते हैं? आशाएं अनलिमिटेड हो, दुख भी अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड दुख की ओर ले जाने का श्रेय अगर कुछ है तो मैं जीऊं तुम्हारा कुछ हो हमको मालूम नहीं। जियो और जीने दो नहीं, मैं जीऊं इतना काफी है। तुम जीवो या मरो, इससे कोई मतलब नहीं। तो जीवो के पश्चात भगवान ने कहा कि जीने दो। जीना अगर आ गया तो जीने दो, इस संदेश को भी साकार बनाओ, ताकि तुम खुद भी सुख में सुरक्षित रह सको और दूसरे को भी
सुख में जीने का तुम्हारे निमित्त से उनको भी अवसर प्राप्त हो। इस तरह से जो संदेश है, क्या इसमें ये पता नहीं चलता है कि मानव मात्र के लिए है? मानव मात्र के लिए ये संदेश है। भगवान महावीर केवल जैनियों के नहीं थे और उनके धर्म सभा में केवल जैन बैठते थे, ऐसा नहीं। वहां मानव मात्र के लिए प्रवेश था। उनके व्याख्यान में उनकी दिव्य ध्वनि के लिए तरसता था प्रत्येक मानव, क्योंकि सुख और दुख की बातें मनुष्य को यदि पता नहीं है, चलने का सन्मार्ग का ज्ञान नहीं है, तो अज्ञान है। तो वह ज्ञान प्राप्ति के लिए तरसता था। ज्ञान ही मुख्य है। ज्ञान न हो तो सुखमय जीवन बनाना असंभव है। ज्ञान दुख का मूल है। ज्ञान ही भव का कूल। यदि अपना ज्ञान दुख का मूल बना है तो वह ज्ञान नहीं है, वह अज्ञान है। लेकिन अज्ञान अलग है, ज्ञान अलग है, ऐसा नहीं। जहां हम दुख का रास्ता चलते रहते हैं, उस समय हमको नियम से अपने पास अज्ञान होता ही है, क्योंकि अज्ञान दुख को उपजाता है, दुख का मूल है वो। और ज्ञान सुख को उपजाता है, इसलिए सुख का मूल ज्ञान है। तो ज्ञानोपयोग का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। यदि हम हमारे मन के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारे विचारों पर, हमारे भावों पर यदि कषाय भाव हावी हो, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भाव रूप भी हैं, परंतु ये भाव रूप कषाय भाव, कषाय कर्मोदय के बिना, जिसको द्रव्य कर्म कहते हैं, वो कषाय कर्म है। उस कषाय कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा अगर कषाय के वशीभूत हुआ है तो उदय के प्रभाव को स्वीकार करता है, और वशीभूत नहीं हुआ, अपने आप में है, तो वह अपने आप में है, तो हमारा ज्ञानोपयोग संभल गया, समता भाव में आ गया। कर्म तो अनादिकाल से बंधे हैं। कषाय किसके पास नहीं? छद्मस जीवों के पास पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक सभी जीव कषाय युक्त हैं। उदय है तो उदय अपना प्रभाव डालेगा, किसी न किसी रूप में डाले, लेकिन डालेगा। ये कर्म है। इन कर्मों का प्रभाव हमारे ज्ञानोपयोग, विचारों पर, हमारे जीवन जीने की शैली पर झलकता है, उसका प्रभाव रहता है, तो झलकता भी है। किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं तो पता चलता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। चेहरे को देखते ही अंदाज चलता है, अंदाज पता चलता है कि इसके मन में अंदर कषाय है या वीतराग भाव है। कषाय हो चेहरा बताता है, वीतराग हो तब भी चेहरा बताता है। एक बालक को देखिए, एक शिशु को देखिए, वो किसी को भी कषाय भाव से कभी नहीं देखता। भगवान ने ऐसे शिशु अवस्था के इन बालकों को 12वें गुणस्थान के लिए उपमा दी। तुम 12वें गुणस्थान को समझना चाहो और 12वें गुणस्थान के मुनि को देखना चाहो,
उस मुनि महाराज को समझाने के लिए, मुनि महाराज को बतलाने के लिए, उनका लक्षण कहने के लिए कोई उदाहरण तो चाहिए। दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिला। शैशव अवस्था के, और जब तक वो कषाय करना नहीं जानता तब तक के पहली अवस्था में जो एक आयु होती है, उनका उदाहरण प्रस्तुत किया और मुनि महाराजों को उपदेश दे रहे हैं भगवान। आप तो महाराज बन गए, लेकिन महाराज बनना इतना आसान नहीं है। भगवान कहते हैं वो शिशु की ओर देखो, अनुसरण करो, वैसा होना। कितनी सहजता, कितनी सरलता, कैसी आंखें, कैसा चेहरा, लगभग भगवान जैसे लगते हैं ना। भगवान जैसे लगता तो है छोटा बालक, और यह सरलता, सहजता, हमेशा चेहरा एक सा। रोता कब है? कोई डिस्टर्ब करे तो रोता है, लेकिन वो कोई डिस्टर्ब नहीं, कुछ नहीं है उसमें, वह 100% समय तक भगवान जैसे लगता है क्या? नहीं। और भगवान में और उस बालक में कोई अंतर नहीं है। हम उतने देर तक ऐसे चेहरे से बैठ नहीं सकते। बड़े लोग, और बैठना चाहो तो फिर ध्यान में बैठना पड़ेगा। सामायिक में ही आप दिख सकते हैं। तो सामायिक में बैठे हुए मुनि महाराज को भी भगवान समझा रहे हैं, तुम ध्यान में बैठ गए, लेकिन उस शिशुवत बैठो। तुम ध्यान में बैठ गए, बैठने मात्र से ध्यान नहीं होता, भीतर समता, सरलता, धर्म 10 प्रकार के हैं, उत्तम, क्षमा आदि, उनको पहले धारण करो और फिर ध्यान में डूबने की यात्रा करो। पहले क्या क्या सिद्ध करो? 10 धर्म सिद्ध करो। क्रोध के वशीभूत नहीं होना, निमित्त मिलने पर भी चेहरा नहीं बदलना। साधना से संभव है, हम कर रहे हैं उसको। साधना से संभव है, असंभव मनुष्य के लिए कुछ नहीं है। नेगेटिव विचार मत बनाओ, ये कठिन है, ये मुंह से शब्द निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव के भावों से निकला हुआ शब्द है। भाव नेगेटिव नहीं, भाव में सदा पॉजिटिव। कठिन है, कठिन है तो अब अंतरंग में कठिन है, इसको समझ के रखो, लेकिन बाहर नहीं निकालना। क्यों? मेरे लिए सब कुछ संभव है। संभव है तो क्यों निकाल रहे हैं? कठिन है ऐसा? कठिन तो है, मैं साध के रहूंगा। अगर ये संकल्प है तो नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, पॉजिटिव में जीना शुरू हो जाएगा। और व्यक्ति को पॉजिटिव जीवन जीना आ गया तो कोई कठिन नहीं है। भगवान कहते हैं 8 साल अंतर मुहूर्त में किसी को भी सर्वज्ञता प्रकट हो सकती है, अरहंत प्रभु की अवस्था पर पहुंच सकता है। 8 साल तो 8 साल का बालक पॉजिटिव नहीं होगा क्या?
और वही उम्र पॉजिटिव ज्यादा हुआ करता है। हम बच्चों से पूछते हैं कभी कभी, क्या महाराज बनोगे? बहुत जल्दी हाँ भर देते हैं वो, लेकिन बड़ा हाँ नहीं भरता है। वहीं बाजू में बैठा है, तुम लोग बनना चाहो क्या? अरे महाराज हम महाराज हम क्या बन सकते हैं? नेगेटिव जी रहे हैं, भावों में नेगेटिव पना बहुत है। हाँ फास्ट फूड हाँ, हम फास्ट फूड को छोड़ो बहुत ही 15 मिनट 10 मिनट तक समझाते भी रहे, बहुत समझाने पर कहीं वो मतलब हाँ भरता है। वो उसी जगह मैं बालकों को समझा रहा हूं, ये छोड़ोगे? हाँ आजीवन छोड़ दूंगा। मन साफ है, कोई संस्कार नहीं है, कोई संस्कार नहीं। दुष्संस्कार पड़ने पर ही नेगेटिव विचार आते हैं। अभी तक खाया तो अब कैसे छोड़ पाऊंगा? उसने खाया ही नहीं। कभी मांस खाया क्या? नहीं खाया। अरे फास्ट फूड भी खाया है तो उसको मालूम नहीं इसलिए खाया, उसको मालूम नहीं इसलिए खाया। और खिलाया किसने? तो बड़ों ने खिलाया, लोगों ने बिगाड़ा उसको। हाँ, और आप बड़े लोग जो बिगड़ गए हैं, अज्ञान के कारण से बिगड़े हैं। उसमें क्या डल रहा नहीं डल रहा विचार नहीं करते, विवेक नहीं रखते, खा लेते हैं, आलसी रहते हैं, प्रमादी रहते हैं, घर में बनाते नहीं, खा लेते हैं। आप अज्ञान का जीवन जी रहे हैं और आपके जीवन जीने की शैली का प्रभाव से वो बालक बिगड़ रहा है। आप जो खाते हैं वही उसको खिलाते हैं और आपको सहज लगता है इसमें कुछ नहीं है। लेकिन खाते समय ध्यान रखो, वो मांस कहां से आया, वो चर्बी कहां से आई जो हर तेल में डालकर बेचा जाता है। वो तेल भी आप ला रहे हैं घर में, वही खा रहे हैं। जबकि साधन है, आज आप आलसीपन का जीवन जी रहे हैं। साधन है, आज मशीन आए कि नहीं आई, छोटी सी मशीन है, इतने से घर के एक कोने में रखा जा सकता, कोने में उस मशीन को रख दिया, उसमें तिल का तेल निकालो, खोबरे का तेल निकालो, मूंगफली का तेल निकालो, सभी प्रकार का तेल निकाला जा सकता है। कम से कम चर्बी से बचोगे, मानव कुलाचार बचेगा, शरीर भी बचेगा। भौतिक जीवन, भौतिक शरीर सुख से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कि ये काम नहीं कर सकते आप लोग घर घर? एक मशीन नहीं खरीद सकते, करोड़ों का दान भगवान के मंदिर में दे रहे हैं और ये चर्बी का तेल खा रहे? कैसी जीवन वृत्ति, कैसा विवेक, कैसा आचार। विचारक नहीं होने से ये सब होता है। मैं क्या खा रहा हूं, इसमें क्या क्या डाला होगा, ये कभी विचार करते आप? नहीं करते। मिल गया खा लिया, मिल गया खा लिया। बाजार में जो दिखता है तोड़ लिया, खा लिया। वो पॉकेट लटक रहे हैं। हर हर किराना दुकान में, किराने दुकान में देख लीजिए आप, कितने लंबे लंबे लड़ियां लटक रही थे। ये माला जैसी लटक रही ना, हाँ मांसाहार की लड़ियां हैं। और मांसाहार की लड़ियों की तरफ जब ध्यान जाता है तब थोड़ा सा उन लटकते हुए पॉकेटों पर आप सर्वप्रथम उनको देखते ही आपको छोड़ने के भाव जगाना है ना। उनको देखते ही छोड़ने के भाव आ जाए, इसके लिए हम क्या करें?
उल्टे लटके हुए पशुओं का चित्र प्रत्येक पर देखिए। मरे हुए शव लटक रहे हैं और पॉकेटों पर उसका चित्र हो। बेचने वाले उसका चित्र नहीं देते, क्योंकि खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसमें इस प्रकार लटका करके दुख दिए हुए पशुओं का मांस डला हुआ है। तुमको खरीदना हो या नहीं खरीदना हो तुम जानो, लेकिन ऐसा उत्पन्न हुआ है वो। इसका प्रचार क्यों नहीं करते? व्यापारियों की ये मायाचारी है, छल कपट है, व्यवसाय है। और ऐसे व्यवसाय कभी मनुष्य जीवन को सुखी बना नहीं सकता। बेचना भी पाप है, उतना ही पाप है जितना पाप एक कत्ल खाने में हजारों पशु कट रहे हैं ना। 1000 पशुओं की हत्या को, या इससे भी क्वांटिटी में अधिक हो सकता है हत्या की, उसका पाप, उसका श्रेय पूरा आपको लगेगा। खाने वालों को उतना ही लगेगा, बेचने वालों को उतना ही लगेगा, बनाने वालों को उतना ही लगेगा। और वो कसाई जो होता है, मशीन में ले जाकर पशुओं को ढकेलता है, ले जाता है, उनको जो पाप लग रहा है वही पाप खाने वालों को, वही पाप बेचने वालों को, वही पाप सबको लगेगा। यानी कि हम एकमात्र जिह्वा लालच के कारण, अज्ञान के कारण हम इतना बड़ा पाप का भार ढो रहे हैं। ये पाप का भार कभी दूर नहीं हो सकेगा जब तक बंधा हुआ वो कर्म आपको फल देकर अलग नहीं होगा। जाओ सड़ो नरकों में, उस पाप का फल भोगो। समझ में आ रहा है? और यही बात सबको समझाओ, चर्चा करो। आप मानव हैं, पशु से भी गए बीते हो रहे हैं। अज्ञान वहां शोभता है, पर मानव को अज्ञान शोभता नहीं। आप अज्ञानी बनकर के तो खा रहे हैं, विचारक न होने से तो खा रहे हैं। लेकिन पशु अज्ञान के कारण से मार के भी खाता है, शिकार करके खाता है। एक ही खाता है, ज्यादा नहीं। परंतु पशु को जो पाप लग रहा है, एक ही पशु की हत्या का पाप लग रहा है, लेकिन आप प्रति समय इन्हीं चीजों को दिन भर खा रहे हैं, तो लाखों पशुओं की हत्या एक बार खाने से आपको लग रहा है, या पाप लग रहा है, हत्या का पाप। खाओ, जाओ नरक, टिकट खरीदो। आ रहा है समझ में? दुख नहीं होता अंतरंग में, मैंने अज्ञान अवस्था में क्या पाप किया है। और देखिए, हर चीज का हम प्रायश्चित कर लेते हैं। मंदिर में आते हैं, कुछ भी थोड़ा सा पूजन करने में गलती हुई, प्रायश्चित मांगते हैं। सूतक के अवस्था में मंदिर में प्रवेश गए, प्रायश्चित मांगते हैं। मंदिर में आ गए, कोई अशुद्धि हो गया, छू करके कुछ भगवान आदि की पूजा की प्रायश्चित मांगते हैं। हाथ का शास्त्र, हाथ में प्रतिमा है, नीचे गिर गई या जरा इधर उधर हो गई, अभिनय हो गया, प्रायश्चित मांगते हैं। और इतनी बड़ी हत्या करके प्रायश्चित लेने के भाव नहीं आते हैं, तो वो जैन कैसे हो सकता है, या मानव कैसे हो सकता है?
कितना बड़ा अज्ञान है ये, बहुत बड़ा अज्ञान, बहुत बड़ा प्रमाद। जो मुनि महाराजों को आहार दान दे रहे हैं वो सूतक युक्त होकर के दे रहे हैं। कपड़े धोकर शुद्धि के पहनने मात्र से सूतक जाता नहीं, सूतक लगा है पाप के कार्यों से और लगा हुआ ही रहता है। जो इन चीजों को खाता है लगातार सूतक घर में रहता है। हो सकता है आपके रसोई घर में ये पॉकेट आते हों, रखे हों। आपका रसोई घर स्मशान है, जहां पर शवों को जलाया जाता है वो स्मशान बन गया। अगर ये चीजें घर में एक आध भी है, बिस्किट है, ब्रेड है, और सुबह क्या क्या खाते हैं मुझे तो मालूम नहीं, जो हर रोज सुबह दोपहर या शाम को या रात को काम में आते हैं, खाद्य वस्तु हैं और वो फास्ट फूड संबंधित हैं, रहते हैं क्या नहीं? तो कौन कौन से रहते? छपा के मत रखना, मैं पूछ रहा हूं ईमानदारी से बताओ। सुबह क्या खाते हैं? बिस्किट खाते हैं। अंडा डलता नहीं क्या? डलता है। वर्तमान युग में अंडे को शाकाहार 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 1000 बार कह करके आपकी धारणा को मिटाया जा रहा है। वो आप मांसाहार समझते थे, अब शाकाहार का प्रचार हो रहा है। और बहुत बार कहने पर आप शाकाहार कहने लगते हैं। गलत बात भी 1000 बार कहोगे ना वो सही लगने लगता है। और जो खाने के लालच में प्रारंभ होता है, स्वीकार करना हो जाता है और बेधड़क खाते हैं। क्यों? 1000 बार सुना है ना शाकाहार है, खाने में पाप नहीं है। ये विज्ञान युग जो अंडे को शाकाहार बता रहा है बहुत बड़े अज्ञान में है। लोगों को मांसाहार में ढकेल रहे हैं ये सब प्रचार करके। ये भारत देश शाकाहार प्रधान है, इसका मूल संस्कृति सभ्यता में मांसाहार नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। क्योंकि ये महान पुरुषों की धरती है और हम महान पुरुषों के अनुयायी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो मंदिर नहीं जाता हो? सब जा रहे हैं पर ये खा के जा रहे हैं। और मंदिर के बाहर वही बांट रहे हैं। कोई कार्यक्रम होता है तो बिस्किट बांट रहे हैं, ब्रेड बांट रहे हैं। कैसा अज्ञान, कैसा विचार, कैसी दया, कहां रहा धर्म? मंदिर में प्रवेश करने से और मंदिर का कार्यक्रम करने मात्र से धर्म नहीं होता बंधुओं। हम भ्रष्ट हो जाएंगे। मानव कुलाचार से मंदिर में जाने पर भी भ्रष्ट है और धर्म करने पर भी भ्रष्ट है। क्योंकि धर्म के काया को, उसके हृदय को बिगाड़ दिया, विकृत कर दिया। ये अभक्ष चीजें जो नरक गति के लिए कारण है, महान पाप के लिए कारण है। आप सोचिए, देश चलता है तो संविधान से चलता है। क्या संविधान भी हिंसा परक होता है? देश के निवासियों को, देश की प्रजा को सुखमय बनाने के लिए संविधान होता है या देश की प्रजा की हत्या के लिए होता है संविधान? एक भी सूत्र है क्या संविधान में जो देश की प्रजा की हत्या के लिए हो? तो ये हमारी देश की संस्कृति है। इस संस्कृति को लेकर हम जब तक नहीं जीते तब तक हमारी देश में रहने वाली प्रजा मानवता की कोटि में नहीं आएगा। उन महान पुरुषों ने जो संदेश दिया है, जियो और जीने दो।
सबका साथ सबका विकास। पशु भी कहता है मुझे मत मारो, सबका साथ सबका विकास वो भी बता रहा है। तुम जियो मुझे भी जीने दो, तुम जियो मुझे भी जीने दो, मैं ना किसी को मारूं, तुम भी किसी को मत मारो। ये पशु के अंदर भाव सदा विद्यमान रहते हैं। तो ऐसे पशु के विचार रहते हैं, रह सकते हैं, परंतु जन्म से ही जो मांसाहारी पशु होता है वो अज्ञान के कारण से मांसाहारी बनता है। वस्तुतः जो पशु भी मांसाहारी हैं वो अज्ञान के कारण से हैं, कर्म भूमि के आगमन के कारण से हैं। कर्म भूमि के आगमन से पूर्व भी पशु होते थे भोग भूमि के काल में। वो क्या शाकाहारी नहीं थे? शाकाहारी थे। तो जो काल का जो प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ, तो पहले काल, दूसरे काल, तीसरे काल, वहां से शुरू हुआ। तो मूल काल कौन सा? पहला। पश्चात का काल दूसरा, पश्चात का काल तीसरा, उसके पश्चात का काल चौथा। चौथे काल में अवसर पिंड में कर्मयुग आया, भोग भूमि चला गया। तो भोग भूमि पशुओं का मूल है क्या? नहीं। वही संतान आ रही क्या? नहीं आ रही है। कर्म भूमि के ये जितने भी पशु हैं, ये कर्म भूमि के आने के कारण से इनको बाहर में जो हिंसा के बिना खाने पीने के लिए सुख सामग्री मिलती थी वो बंद हो गया। तो कर्म भूमि के निमित्त से वही पशु जो शाकाहारी थे, शिव भी था, सर्प भी था, डायनासोर भी था, सब प्रकार के भोग भूमि में थलचर जीव होते हैं, नभचर जीव होते हैं, जलचर जीव नहीं होते। भोग भूमि के अंदर जलचर जीव नहीं होते, थलचर और नभचर होते हैं, और वो सारे के सारे शाकाहारी रहते हैं। कोई पशु, जितने भी उनमें वैरायटी हैं, जितने भी प्रकार है, एक भी मांसाहारी नहीं होता था। कोई भी संगी पंचेंद्रीय पशु, थलचर पशु असंगी तो होते नहीं, असंगी तो होते नहीं, विकलत्रय भी नहीं होते। द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीव भी वहां भोग भूमि में नहीं होते। कर्म भूमि आने पर ये पैदा होने लगते हैं। इन जीवों को देखना हो तो कर्म भूमि में जन्म हुआ तो ही देख सकते हैं। आपका जन्म अगर भोग भूमि में हुआ है, आपको ये सब देखने को नहीं मिलेंगे, और मिल गया अचरज करेंगे ये कौन सा जीव आ गया। ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन मिल गया तो विचित्र लगेगा क्या? नहीं। विचित्र लगेगा ना, लगेगा ना। एक उदाहरण देता हूं, विचित्र कब लगता, आपको भी लग सकता है। कर्म भूमि होने पर भी किसी देश में एकाएकी एक कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। आश्चर्य होगा क्या? नहीं। अरे ये तो सब दे रहा है। क्या दे रहा है? हमको खाद्य पदार्थ दे रहा है, भोजन सामग्री दे रहा है, लेकिन पेय पदार्थ नहीं देता। ये भोजन जितना भी मांगो, सब लोग जाओ दौड़ो, सबको देता है। आश्चर्य होगा क्या? नहीं। रोड में रोटी आ रही है, जलेबी आ रही है, खाद्य फल भी आ रहे हैं। खाद्य सामग्री को देने वाले कल्प वृक्ष भी भोग भूमि में जो होते हैं, कर्म भूमि में उत्पन्न हो जाए
आश्चर्य होगा क्या? नहीं, बहुत बड़ा आश्चर्य घटित होगा। लेकिन होता है क्या ऐसा? नहीं होता। कर्म भूमि है और एक कल्प वृक्ष कोई प्रकट हो जाए आज की दुनिया में, असंभव असंभव असंभव। अच्छा, तीर्थंकरों की वाणी में, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, तीर्थंकरों के वाणी में ये निकला है, चौथे काल में ही तीर्थंकर होते, पंचम काल में नहीं होते। अगर ये कहा तो उत्पन्न हो जाए इस समय में किसी के घर में तीर्थंकर पैदा हो गए आश्चर्य करोगे कि नहीं? अरे भगवान की वाणी में तो ऐसा सुना था, फिर भी उत्पन्न हो गए। ये कहीं हुंडा सिर्फ निकाल का दोष तो नहीं? आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसा ही भोग भूमि के मनुष्यों के सामने कोई विकलत्रय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चतुर्ंद्रिय जीव प्रकट हो गया, आश्चर्य करेंगे। अरे ये तो हमने सुना था कि कर्म भूमि में उत्पन्न होते हैं, हम तो भोग भूमि वाले हैं, और मच्छर उत्पन्न हुआ और उनको काटने लगा उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है हमको हाँ, मच्छर जानते ही नहीं, मच्छर एक भी काटा तो बहुत आश्चर्यजनक वो होगा। और उनको यदि मच्छर काटेगा बहुत बड़ा फोला उठेगा बहुत नाजुक शरीर होता है भोग भूमि का शरीर, भोग वस्तुओं से ही निर्मित कोमल शरीर। कर्म भूमि के कष्ट को वो सहन नहीं कर सकते, और कर्म भूमि में सहन होता है, सहन होता है, क्योंकि कर्म भूमि का जो शरीर है तपस्या के लायक है, कठोर कठोर तपस्या कर सकता है, उपवास कर सकता है, तापमान सहन कर सकता है, सूरज का शीत सहन कर सकता है। ये योग्यता इसमें है, भोग भूमि में इसकी योग्यता नहीं है। यही कारण है, इसमें योग्यता नहीं, उसमें योग्यता नहीं और इसमें योग्यता है। यही कारण है, इसमें योग्यता है इसलिए पुण्य कमाता है, योग्यता है इसलिए पाप भी कमाता है, योग्यता है इसलिए मोक्ष को भी प्राप्त करता है। न पुण्य करता है न पाप करता है, पुण्य पाप बंधे हुए को ही नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करता है। कष्टों को सहन करने से अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। अब अरहंत अवस्था के पश्चात आप सोचिए, मच्छर काटते हैं दंश मशक परिचय उनको नहीं है, कई परिचय उनको नहीं है, 22 परिचय में से एकादशी जिने तत्वार सूत्र में आता है, जिनेन्द्र भगवान को एकादश 11 परिचय होते। चलिए, ये प्रसंग कुलाचार का है, मैं कुलाचार से ही सब विषयों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। और वीतरागता, यह वीतरागता यह किसका कुलाचार है? श्रावक का नहीं है। ये किसका कुलाचार हो सकता है? दिगंबर मुनि महाराज का कुलाचार वीतरागता की साधना का कुलाचार है। वो कुलाचार को साध रहा है। वीतरागता दिगंबर मुनियों का कुलाचार, उस कुलाचार में वीतरागता की ही साधना कर रहा है वो। और वीतराग होता है 10वें गुणस्थान को पार करने पर, तो उसी की साधना के लिए रत्नत्रय धर्म की आवश्यकता होती है। रत्नत्रय धर्म को धारण किए बिना
वो मोहनी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, और मोहनी कर्म से मुक्त हुए बिना वीतरागी नहीं बन सकता। सभी कर्मों का निमंत्रक यदि कोई कर्म है, मोहनी कर्म है। और मोहनी कर्म की ज्यादा चर्चा करोगे, इसका दुष्प्रभाव और इसके विनाश के बारे में आप चर्चा करोगे, तो ये चर्चा धर्म के कोटि में आती है। तो चर्चा किसकी करो? आत्मा की सुख की करो। आत्मा का सुख क्या है? वीतरागता। आत्मा का सुख क्या है? आत्मा के सुख को यदि आप वीतराग कहते हैं, वीतरागता कहते हैं, और है भी वीतरागता ही आत्मा का सुख है। मोहनी कर्म के नष्ट करने से कौन सा गुण प्रकट होता है? नहीं, सुख गुण प्रकट होता है। अनंत सुख की प्राप्ति होती है कि नहीं? मोहनी कर्म के विनाश से अनंत सुख की उपलब्धि होती है। तो ये अनंत सुख किस रूप है बताइए? चारित्र मोहनी कर्म के विनाश से वीतरागता प्रकट हो गई। राग यानी राग, राग के है तो द्वेष भी है। तो क्रोध और मान ये दोनों द्वेष रूप हैं, और माया और लोभ ये दोनों राग रूप हैं। और ये दोनों ही चले गए तो क्या बचा? वीतराग बचा। तो चारित्र मोहनी कर्म जो चार ही कषाय रूप हैं, उसमें अकषायों को भी समावेश करके अंतर्भाव करके विचार करोगे तो कषाय के सहायक जो 9 कषाय हैं, ये भी राग द्वेष में ही समाहित हो जाते हैं। और ऐसे भाव 2 ही रह जाते हैं। सब कषाय 25 के 25 कषायों को समाहित कर दो, कुछ द्वेष में और कुछ राग में समाहित होते हैं। और वीतरागता की जहां सिद्धि करोगे आप, सिद्धि हो जाएगी, उस वक्त न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। इन दोनों भावों से ऊपर उठे हुए जीव को वीतराग जीव कहा है। मुनि महाराज वीतराग नहीं है, वीतरागता के साधक हैं। हाँ, वो साध रहे हैं। तो जिसको साधा जाता है वो कुलाचार की कोटि में आता है। जिसको हम साध रहे होते हैं कुलाचार की ओर बढ़ रहे हैं। और वीतरागता किसका कुलाचार है? ये दिगंबर मुनियों का कुलाचार वीतरागता है। वीतराग धर्म है क्या? नहीं। मुनि धर्म का कुलाचार अगर कुछ है तो वीतरागता है। मुनि धर्म का कुलाचार यदि कोई है तो वह वीतरागता है, उसको साधते हैं। और कुलाचार के अनुयायी के कोटि में कौन से मुनि महाराज जाते हैं, ये सोचो। कुलाचार एक गंतव्य, प्राप्तव्य स्थान है, प्राप्तव्य अवस्था है वो। तो वहां तक पहुंचना है। इसके लिए पहुंचना है तो कैसे प्राप्त होता है, उसका लक्षण भी तो है। वीतरागता को क्या नाश करके प्राप्त करते हैं, और उसको नाश करने के लिए किस अवस्था को धारण करना पड़ता है? दिगंबर मुनि महाराज बनना पड़ता है। उसके बिना तो संभव ही नहीं। और इसीलिए ये देश की नहीं, विश्व मात्र की, कर्म भूमि मात्र की, ये हमारी मुनि अवस्था, हमारे साधुओं की दिगंबर अवस्था हमारी मूल संस्कृति है। वस्त्र बनकर आप साधु बन गए, वस्त्र रखकर साधु बन गए, तो वो दिगंबर अवस्था तक पहुंचने का एक साधना मात्र है। वस्त्रधारी साधु जो दिगंबर नहीं बन सकता, वही तो वस्त्र पहनता है। हाँ, दिगंबरत्व ही वास्तविक सनातन है। सनातन का मतलब क्या बताओ? जो पहले था, अभी है,
आगे भी रहेगा। इसी का नाम सनातन है क्या नहीं? अनादि से अनंत काल तक जो रहेगा वो सनातन। तो मैं कहता हूं कि सनातन की ओरिजिनल जो अवस्था है वो दिगंबरत्व है, परंतु ओरिजिनल अवस्था से पहले हर व्यक्ति, हर जीवात्मा, हर भव्यात्मा, हर मानव यदि दिगंबर बनने की योग्यता नहीं रख रहा है तो वस्त्रधारी साधु तो बनता है। तो क्या दिगंबर बनने से पहले वस्त्रधारी नहीं था? वो हर मानव था, तीर्थंकर भी थे, सब वस्त्रधारी थे। लेकिन वस्त्रधारी अवस्था में यदि हम वस्त्र सहित साधु बने हैं तो दिगंबरत्व को साधने के लिए, उस मूल सनातन परंपरा को स्पर्श करने के लिए, उसको जीने के लिए, उसको हासिल करने के लिए ही बने हैं। अन्यथा सीधा दिगंबर बनते। वस्त्रों को कम किया, आवश्यक पदार्थों को कम किया, तो इसमें परिग्रह कम हो रहा है। परिग्रह जनित जो पाप होता है उसकी वो कम हो रहा है, उसकी कमी हो रही है। और संतोषमय जीवन जीते हुए जितने परिग्रह के अंदर हम जी सकते हैं उतने परिग्रह के अंदर जीते जीते हम आगे बढ़ रहे हैं। किधर बढ़ रहे हो आगे? वस्त्रधारी अवस्था ही अंतिम अवस्था नहीं है, दिगंबरत्व की ओर बढ़ना ही अंतिम अवस्था है। वो ये धार्मिक अवस्था है, वो वीतराग अवस्था वो भी नहीं है। वीतराग अवस्था तो कषाय मुक्त होने पर है, और कषायों के विनाश के लिए ही दिगंबर बनना पड़ता है। कषाय मुक्ति के लिए ही क्रोध को जीतो, मान को जीतो, माया को जीतो, लोभ को जीतो, ये जीतने के विषय हैं। और इसको जीते बिना तो मानव सुखी हो नहीं सकता। और इनको जीतने के लिए दिगंबर अवस्था अत्यंत अनिवार्य है। ये सनातन धर्म है। परंतु सनातन धर्म को स्पर्श करने से पहले आपको यदि शक्ति नहीं है तो वस्त्रधारी साधु बनना भी आवश्यक है। तो क्या वस्त्रधारी अवस्था भी सनातन नहीं है? जन्मतः आप दिगंबर थे, जन्म के साथ क्या वस्त्र पहन करके आए थे? ये तो सनातन नहीं है ना। सनातन का मतलब मूल दिगंबर, जन्म के समय में दिगंबरत्व, और आप जब धर्मात्मा बनकर वीतरागी बनने की यात्रा शुरू करते हैं तो भी साधक अवस्था में आप दिगंबर हैं, और वीतराग अवस्था में पहुंचने के बाद भी आप दिगंबर हैं, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी आप दिगंबर हैं। तो दिगंबर दिगंबर हर जगह दिगंबर, बीच में ये वस्त्रधारी क्यों? ये दुख का मार्ग है। परिग्रह दुख का मार्ग है। परिग्रह दुख का मार्ग है और परिग्रह त्याग वास्तविक सुख का मार्ग है। वस्त्र सहित साधु को ओरिजिनल साधु कहोगे क्या? ओरिजिनल साधु को कुछ आवश्यक होता है क्या? नहीं होता है। हर पदार्थ उनको अनावश्यक हो जाता है। ये बात अलग है। भूख रहती, प्यास रहती है, भोजन तो आवश्यक होता है, लेकिन भोजन वस्तु इत्यादि को भी वो रख सकते हैं क्या? साथ में नहीं रखेंगे, उसका स्वामित्व आएगा। देखिए, भोजन लेना ये स्वामित्व नहीं है। और परिग्रह की परिभाषा समझो, इसमें कई लोग भटक जाते हैं, परिग्रह की परिभाषा समझ नहीं पाते। जिस वस्तु का स्वामित्व आपको आ जाता है वो परिग्रह की कोटि में आता है।
वस्तु उपयोग में या सेवन में आने मात्र से परिग्रह नहीं होता, वो उपयोग है। और जो उपयोग में आ रहा है वो उपकरण होता है, जो उपयोग में आता है वो उपकरण होता है, और जो उपकरण होता है वो धर्म की उत्पत्ति में सहायक होता है। और जो मूर्छा भाव से अधिकार भाव से प्राप्त करके हम रखने वाली जो वस्तुएं होती हैं, यही वस्तुएं देखिए आप, जिनको बाह्य परिग्रह कहा है, यही वस्तु हमारे पास मूर्छा भाव के कारण, मोहनी कर्म के उदय से, आसक्ति के कारण से यदि उसका स्वामित्व धारण करके हम अपने जीवन से उनको जोड़ा है तो परिग्रह हो गया। और यदि इन्हीं को त्याग करके, देखिए भरत चक्रवर्ती जैसे भी जितने भी मुनि हुए हैं, वो अपने परिग्रह अवस्था से बाहर आए, तो मूर्छा भाव को छोड़कर बाहर आए या केवल वस्तु को छोड़ करके बाहर आए? मूर्छा भाव को छोड़ने का मतलब स्वामित्व का त्याग, क्या उपयोग का त्याग? स्वामित्व का त्याग। उनका मोह पूरी तरह से नीचे गिर गया, और जिनका मोह पूरी तरह से गिर जाता है वही दिगंबर साधु बनता है। जिनके पास बाह्य वस्तुओं के प्रति, चेतना चेतन जड़ वस्तु, चेतन वस्तु के प्रति मोह भाव नहीं रहा, मोह भाव का मतलब स्वामित्व भाव नहीं रहा। मोहनी कर्म के उदय से ही स्वामित्व भाव जगता है, और ऐसे मोहनी कर्म के उदय से स्वामित्व भाव जगता है। तो गुणस्थान के अपेक्षा इसकी चर्चा करो तो पहले गुणस्थान से लेकर पंचम गुणस्थान तक के जो मोह भाव है वो अनंतानुबंधी जनित भी है, अप्रत्या के अनावरण जनित भी है और प्रत्या के अनावरण जनित भी है। कषाय की क्वालिटियां हैं। तो क्रोध मान मायालोभ, क्रोध मान मायालोभ और क्रोध मान मायालोभ, ये 3 प्रकार के कषाय चतुष्क हैं। और इनके उदय में जीव के भाव नियम से स्वामित्व के भाव होते हैं, स्वामित्व के भाव होते हैं। हालांकि दिगंबर बनने के पश्चात भी पंचम गुणस्थान में आया जा सकता है। हाँ, जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं मैं, इस चीज को के लिए बहुत ही रहस्यपूर्ण ये गुत्थियां हैं, इनको खोलना चाहिए। ये सैद्धांतिक जो सूक्ष्मतम गुत्थियां हैं ये खुले बिना समझ में नहीं आते, खुलना चाहिए और खोलने वाला चाहिए, और खोल करके बताने वाला, समझाने वाला भी चाहिए, तभी समझ में आते। तो हम खोल करके बता रहे हैं। हम खोलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं आपका कोई प्रश्न नहीं, प्रश्न भी मेरा और उत्तर भी मेरा हो रहा है। यहां मैं खोलना चाहता हूं क्योंकि आपको ज्ञान हो। हाँ, तो आपको ज्ञान हो तो आप चल पाओगे, ज्ञान न हो तो अंधे हैं। रास्ता तो चलना है सुख का। अंधा व्यक्ति रास्ता चलकर सुखी रह सकता है क्या? भटक जाएगा। कहां पत्थर है, कहां कंटे हैं, कुछ दिखते हैं क्या? भटक सकता है। पत्थर कांटों का दुख भोगना ही पड़ेगा। और इसीलिए एक अंधे व्यक्ति को दूसरा आंख वाला व्यक्ति भी चाहिए पड़ता। अंधे व्यक्ति को सिर्फ इतना ही, लाठी ले लेता है, सहारा चाहिए कि नहीं? अब लाठी कुछ हद तक ही काम करती है, लाठी बोलती नहीं। अरे भैया यहाँ कांटा है, बोलेगा हाँ कांटा किस जगह, बच नहीं सकता कांटे से। लाठी से तो रास्ते को ढूंढ सकता है मोटे मोटे रूप से, स्थूल रूप से, लेकिन कांटे को बताने वाला कौन चाहिए? तो अंधे के हाथ में एक लाठी भी होती है और एक कांटे बताने वाला अलग से रहता है। तो 2 वस्तु आवश्यक हो गई। एक अंधा है तो उसको दिगंबर दीक्षा नहीं देना चाहिए, ये कहा है।
और जिनकी आंखें मंद हैं, जीव दिखते नहीं, उनको भी दिगंबर दीक्षा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दया अहिंसा व्रत को, बाह्य अहिंसा व्रत जीव दया, अंतरंग अहिंसा व्रत कषाय मुक्त जीवन, कषाय विजेता का जीवन, अभ्यंतर अहिंसा रूप चारित्र धर्म है वो। तो इस तरह से मुनियों का जो कुल धर्म है, कुलाचार है, वो और गहरा है, और प्रत्येक विषय को वो लाइट में लाने के लिए समय बहुत जल्दी खत्म होता है, पता ही नहीं चलता, और ऐसा होता ही जाता है, हर रोज ऐसा ही होता है। मैं 1 साल भी कुलाचार पर बोलूं, ये विषय खत्म होने वाला नहीं है। ग्रंथि खुल रही है। चलिए, प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।